तो दोस्तों अभी आरबीआई ग्रेड बी की फर्स्ट शिफ्ट फिनिश हुई है और उसी का हम लोग एनालिसिस बेसिकली देखने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा, कैसा क्या रहा। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहन करण है सर। तो सर पेपर कैसा रहा बेसिकली? पेपर देखिए बेसिकली लेवल थोड़ा सा हार्ड था इस बार। पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर के अगर कंपैरिजन करें तो इस बार थोड़ा सा हार्ड लगा पेपर। जैसे क्वांट इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया गया था। अच्छा, तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितने किए आपने कुछ? ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा लगभग सेक्शन वाइज अगर देखें तो मतलब जीएस में लगभग 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अच्छा। क्वांट में लगभग वही 5-6 क्वेश्चन हो पाया और रीजनिंग में लगभग वही 12 क्वेश्चन हो पाए। अच्छा अच्छा। और फिर ये एक इंग्लिश में इंग्लिश के? हो गया 15 क्वेश्चन लगभग। तो इसमें सीक्वेंसिंग किस तरह से थी इस बार की? पहले सीक्वेंस हाँ, पहले जीएस था, उसके बाद इंग्लिश था, हाँ, फिर उसके बाद क्वांट, उसके बाद रीजनिंग। ठीक है। सो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा क्वांट इस बार का। हाँ, इस बार का क्वांट तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में? बाकी अदर सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो जीएस में इस बार पीआईबी से उतने सवाल नहीं पूछे गए थे जैसा लग रहा था। डायरेक्ट पीआईबी से जैसे प्रीवियस ईयर में भी हमने देखा था कि बहुत सारे सवाल आते थे, लेकिन इस बार थोड़े कम सवाल देखे गए पीआईबी से। हाँ, मतलब जनरल जो न्यूज़ वगैरह आर्टिकल वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े मतलब ज़्यादा दिखे ये जनरल। ओके, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट। हाँ, डिफ़िकल्ट तो था इस बार, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी जैसे कम है तो उस हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था पेपर। चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। तो दोस्तों पेपर का लेवल थोड़ा सा इस बार का डिफिकल्ट रहा पिछले साल के कंपैरिजन में। सर आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम देवांश है एंड आई वर्क एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी here in Gurgaon and just appeared for RBI grade 2 exam, grade B exam, yeah. ओके, सो हाउ वाज द पेपर? So exam was really nice. It was quite comprehensive and it was in quite a depth. So this was first time I was giving this examination and I was not very familiar with the type of pattern I will get and what type of questions I will get. But it was quite tough, I'd say, for me first time. Okay. Because examination was quite lengthy in terms of the depth of questions that were asked, and at the same time in the given time frame the length of topic they were trying to cover. So which subject is very much difficult for you? For me, general awareness was something because I'm not much more aware about like what are the policies and what are the clauses and how RBI works. So that was something quite difficult for me. But I really navigated well through whether it was general awareness or whether it was like the quant aptitude part. So means quant and reasoning was easy or So difficult? quant and aptitude you could basically attempt if you have like basic understanding, you can get through it. But general awareness is something that if you are really well versed with RBI policies and if you are really like going through the newspaper and stuff. So how many questions you have attempted? I'm not sure about that. I'm not that kind of person who go through how many questions, but I just like prefer to do my best and then just wait. So all the best for the next phase. Thanks a lot. Thank you. All the Thank best, you. guys. सर आपका नाम क्या है? शुभम जायसवाल। So how was the paper? इट वाज वेरी टफ। Tough. हाँ, So किस सब्जेक्ट में मतलब ज़्यादा डिफिकल्टी है आपको? जनरल अवेयरनेस में थोड़ा ज़्यादा था। लाइक लेंदी क्वेश्चंस थे और टाइम फाउंडेशन थोड़ा कम था। अच्छा। एंड क्वांट थोड़ा ज़्यादा टफ था। तो सीक्वेंसिंग क्या रही थी इस बार सब्जेक्ट्स की? इस बार तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस था, फिर इंग्लिश है। इंग्लिश एप्टीट्यूड था, फिर उसके बाद Quant. क्वांट था, Reasoning. फिर रीजनिंग था। Okay. हाँ, सो कुछ याद है कितने अटेम्प्ट्स किए आपने एक्चुअली? मेरा 60 अराउंड था। 60 अराउंड किए हाँ। आपने। अच्छा, ओके। तो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुई है, जी और क्वांट? जी। और जी, बाकी अदर सब्जेक्ट्स इजी थे? हाँ, इंग्लिश एप्टीट्यूड वाज क्वाइट गुड ओके। एंड What about reasoning? स्टैंडर्ड था। अच्छा, तो क्वांट में कुछ याद है मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? इट वाज डीआई लाइक वगैरह कुछ थी, कितनी डीआईज थी? हाँ, वैसे तो एकदम परफेक्टली याद नहीं है। अच्छा, कुछ But- नंबर सीरीज वगैरह से कुछ? हाँ, मतलब डीआई से आपका राउंड टेबल वगैरह बोल सकते हो। ओके, और पाई चार्ट वगैरह जिसको पाई बोलते चार्ट वगैरह एंड बार ग्राफ्स वगैरह थे उसमें। ओके, कैसलेट वगैरह कुछ देखने को मिली इस बार? नहीं, इस बार तो अच्छा, नहीं। नंबर सीरीज के कुछ याद है कितने क्वेश्चंस थे? नंबर सीरीज 2-3 थे। 2-3। हाँ, अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें क्वाड्रेटिक से कुछ था? क्वाड्रेटिक से नहीं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस? क्वांटिटिव वाले क्वेश्चंस में तो आई हार्डली रिमेंबर कि लाइक वो मैंने बहुत अटेम्प्ट नहीं किया क्वांट में, तो आई कांट से। ओके ओके। सो रीजनिंग में कुछ याद है पजल वगैरह के किस तरह के, किस पर बेस्ड पजल थी थोड़ी? हाँ, राउंड टेबल जैसे मैंने बताया पजल्स, और कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह के पजल्स थे, लाइक
नंबर सीरीज में गिवन थे और वो एयरपोर्ट्स वगैरह में कुछ थे। ठीक है ठीक है, उस टाइप के मतलब questions आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा डिफिकल्ट बेसिकली था। हाँ, मेरे लिए डिफिकल्ट था। चलिए कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ओके, राउंड। थैंक यू। और आपका नाम? मेरा नाम सौरभ देवर्मा है। तो पेपर का लेवल कैसा रहा इस बार का? थोड़ा टफ ही लगा मुझे। अच्छा, तो जी वगैरह में क्या पूछा गया था इस बार, कुछ याद है? जीए में वो स्कीम्स वगैरह से पूछा, फिर कुछ ओलंपिक वगैरह से भी आया था कुछ। अच्छा, और तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं। उसके अलावा रीजनिंग वगैरह में कुछ याद है, किस तरह के क्वेश्चंस थे? वो इनपुट आउटपुट का आया था। और पजल वगैरह किस पर? पजल वगैरह मैंने स्किप कर दिया था। और वो डायरेक्शन वगैरह का फिर एजम्पशन वो सब आया था। और क्वांट के अंदर कुछ ध्यान हो? पॉइंट में वही DI वगैरह कुछ? DI आया था, फिर वो नंबर सीरीज? नंबर सीरीज आया था, फिर वो पार्टनरशिप का आया था। तो ये पार्टनरशिप क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे फिर नॉर्मल थे? नॉर्मल थे, मतलब उसने नंबर वगैरह दिया हुआ था। अच्छा, मतलब सीधे अर्थमेटिक वाला पार्ट? हाँ। स्टेटमेंट वगैरह नहीं थी उसमें? नहीं। फिर वो क्वांटिटी वगैरह टाइप का क्वेश्चन था। वो मतलब वो डिफरेंट ऑप्शन था, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन वो सब। कितनी क्वांटिटीज थी, 2 या 3? 2 क्वांटिटी। अच्छा, और उसके अलावा इंग्लिश वगैरह में कुछ? इंग्लिश वगैरह तो वही रीजनिंग नहीं, वो सब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन। फिर वो तो याद है? रीअरेंज वगैरह। अच्छा, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस पर बेस्ड था? वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऑल द बेस्ट।